मैं तो 96 से 1996 से उस होटल को मैंने चलाना शुरू की और इतने लंबे समय में बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने देखा। और ये समाज का हमारा सामाजिक काम का परिवार का हर तरह से मेरा एक आर्थिक रीढ़ है, था नहीं बोलूँगी, है। 25 तारीख को मैंने आने के जेसीबी लाने के बाद उनको कहा, हमें कहा गया कि नहीं, आपको इसको हर हालत में हटाना पड़ेगा और अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम यहाँ पर मतलब अभी जेसीबी से सारा चीज़ को हम ये करेंगे, समतल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका सारा सामान टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट की कि आज रहने दिया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जो ठेकेदार था वो नहीं माना और बोला कि नहीं, आपको हटाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी हमारा होटल माने बंद है। हमारे साथ 9-10 स्टाफ वो काम करते हैं। सब कोई का रोजी रोटी, हमारा परिवार का रोजी रोटी जो जुड़ा हुआ है। तो अभी वो ज़मीन से तो हम वहाँ अपना किचन हटा दिए, तो अभी हमको होटल बंद करना पड़ा है। अतिक्रमण में मैं नहीं हूँ, अतिक्रमण मैं नहीं की थी। हाँ, नहाने के लिए, बच्चों के नहाने के लिए 3 फीट की जगह में मैंने नहाने के लिए प्लास्टिक से मैं घेर के रखी थी और मैं उसको हटाने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझको ज़बरदस्ती इसको छत को हटाने के लिए 25 तारीख को मजबूर होना पड़ा। तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर मतलब क्यों इतनी जल्दीबाजी मुझको हटाने के लिए मजबूर किया गया। और जब अतिक्रमण का सवाल है तो बाकी लोगों का ज़मीन ने उस लाइन में है, वो तमाम चीज़ें अभी भी यथावत हैं। आज तक मैंने दिया है तो मुझको जहाँ तक समझ में आता है कि पूरा लाइफ मैंने समाज के लिए जिया, एक एक पैसा मैंने कमाया तो समाज के लिए कमाया और समाज का दुख और दर्द में ही मैंने अपना दुख और दर्द को मैंने खोजने का कोशिश किया। तो मैं अपनी लड़ाई, मेरे व्यक्तिगत की लड़ाई है, निश्चित रूप से वो क्षणिक है और क्षणिक लड़ाई है। तो मैं उसमें उस तरह से, हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है कि इतने लंबे समय से मैं जहाँ पर हूँ, जो लोग मैंने तुरंत आते हैं और लोग अपना ज़मीन बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा नभी गड़ा हुआ है, तो वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये यहाँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा मैंने 96 से आज तक का मेरा अपना परिवार का रोजी रोटी, समाज का मेरा बैकबोन यही है। झारखंड में दयामनी बारला किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने हजारों लोगों की ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। पूरी उम्र दूसरों की ज़मीन और घर बचाने की लड़ाई लड़ने वाली दयामनी बारला आज खुद मुसीबत में है। अभी इस उम्र में आकर इनका पूरा जीवन भरण पोषण का जो एक आसरा था, वह रांची के क्लब रोड में एक झारखंड होटल था। उस होटल को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ दयामनी बारला हैं। एक होटल था, उसी से घर परिवार चल रहा था, क्या हो गया उसमें? पहले तो मैं फॉलो अप को मैं जोहार बोलती हूँ और सभी साथियों को मेरे तरफ से जोहार। आ, अभी मैं तो 96 से 1996 से उस होटल को मैंने चलाना शुरू की और इतने लंबे समय में बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने देखा। और ये समाज का हमारा सामाजिक काम का, परिवार का हर तरह से मेरा एक आर्थिक रीढ़ है, था नहीं बोलूँगी, है। अ, और इस बीच में ये जो ज़मीन है, वो ज़मीन हमारे पति के नाम से मिशन के तरफ से जो मिला है, वो लीज में मिला था और उसके बाद से फिर इसको रेंट में बदल दिए, तो हम उसका रेंट देते हैं आज भी। हमारा जो जो आपका 9 बाय आपका 13-14 फीट है, उसके पीछे 3-4 फीट ज़मीन है। वो ज़मीन पे हम किचन बना के रखे हैं और वही किचन मतलब हमारा होटल का मतलब एक के बेसिक के आधार था कि न उस जगह को मैंने ये अतिक्रमण है ये कहते हुए उस जगह को मुझको
24 तारीख को खबर किया गया और वो ये कहा गया कि नहीं, इसको आपको हटाना पड़ेगा। 25 तारीख को मैंने आने के जेसीबी लाने के बाद उनको हमें कहा गया कि नहीं, आपको इसको हर हालत में हटाना पड़ेगा और अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम यहाँ पर मतलब अभी जेसीबी से सारा चीज़ को हम ये करेंगे, समतल करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी, आपका सारा सामान टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट की कि आज रहने दिया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जो ठेकेदार था वो नहीं माना और बोला कि नहीं, आपको हटाना ही पड़ेगा। तो हम उस अपना जितना किचन का जो पूरा सामान था उसको हटाए, छत को भी हम हटाए। तो जो आपने सवाल किया कि मतलब हमारा जो क्या है, तो मैं अभी हमारा होटल माने बंद है। हमारे साथ 9-10 स्टाफ वो काम करते हैं। सब कोई का रोजी रोटी, हमारा परिवार का रोजी रोटी जो जुड़ा हुआ है। तो अभी वो ज़मीन से तो हम वहाँ अपना किचन हटा दिए, तो अभी हमको होटल बंद करना पड़ा है। अब हम आगे की ये देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना होटल आगे, अब हमारा जो छोटा सा जगह है उसमें फिर से हम उसको कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ ये भी मैं तैयारी कर रही हूँ कि क्या सही में मैं मतलब मैं अपने को समझ रही हूँ कि अतिक्रमण में मैं नहीं हूँ, अतिक्रमण मैं नहीं की थी। हाँ, नहाने के लिए, बच्चों के नहाने के लिए 3 फीट की जगह में मैंने नहाने के लिए प्लास्टिक से मैं घेर के रखी थी और मैं उसको हटाने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझको ज़बरदस्ती इसको छत को हटाने के लिए 25 तारीख को मजबूर होना पड़ा। तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर मतलब क्यों इतनी जल्दीबाजी मुझको हटाने के लिए मजबूर किया गया। और जब अतिक्रमण का सवाल है तो बाकी लोगों का ज़मीन ने उस लाइन में है, वो तमाम चीज़ें अभी भी यथावत हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की कि मतलब इसके पीछे कारण क्या है और मैं कारण हूँ या तो कुछ और कारण है, मैं भी समझने की कोशिश कर सिर्फ रही हूँ। आपके ही दुकान का जो पीछे का हिस्सा है उसे हटाया? हाँ, अभी तक तो मेरा ही दुकान का तो आप तो एक फाइटर रही हैं, आयरन लेडी भी आपको बोला जाता है झारखंड में, दिल्ली तक में। हम लोग तो देखते आए हैं, कोयल कारो आंदोलन हो, मित्तल का आंदोलन हो या फिर नगड़ी का आंदोलन हो, आप खुद से लड़ाई लड़ी दूसरी की। तो अपनी लड़ाई लड़ने में क्या आप सरकार या फिर किसी सक्षम व्यक्ति से कोई बातचीत हुई है इस संबंध में? नहीं, मैं अभी चीज़ों को मैंने समझना चाहती हूँ। मैं कोई भी लड़ाई, मैंने पब्लिक की भी लड़ाई, चाहे मैं नेतरहाट आंदोलन को मैं दूर से देखी हूँ, इन कोयलकारों की लड़ाई को से मैंने सीखी। जहाँ से आपका 256 गांव को बचाने की जो लड़ाई लोग लड़े, वहाँ पर जाने के बाद जब मैं पूरी तरह से कॉलेज से निकल के जस्ट मैं वही मैंने यंग थी, तो मैं चीज़ों को समझने की कोशिश की और चीज़ों को समझने के बाद मैं उस आंदोलन में शामिल हुई। उसके बाद से लगातार जितनी भी लड़ाई मैंने लड़ा, मैंने पूरी तरह से चीज़ों को समझने परखने के बाद ही मैं किसी भी मुद्दा को लेके मैं लड़ाई लड़ी और पूरी तरह से मैं संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक मैं लड़ाई हमेशा लड़ाई लड़ी। और यही कारण है कि मैं पूरी समझ के साथ लड़ाई लड़ी, तो मैं हर लड़ाई को मैं आज तक भी जीती हूँ। तो अभी जो आपने सवाल किया कि मैं अपनी लड़ाई, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर मेरे ही को मतलब आके मुझे को क्यों इतना प्रेशर दिया गया। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझने के बाद मेरा अपना मानना है कि किसी भी लड़ाई को अगर जीतना है, और मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को मैं कभी भी उस तरह से सामने नहीं रखी। मैं अपने जब मेरे माता पिता का ज़मीन, जब मैं छोटी थी तब लोगों ने हमारे पिताजी से अंगूठा का ये छाप लगा के ज़मीन लूट लिया, तो मैं छोटी थी तो मैं नहीं समझती थी। आज की तारीख में मैं अपनी लड़ाई को भी मैं चीज़ों को समझने के बाद आगे उनको मैंने उस लड़ाई को
समाज के साथ, सिस्टम के साथ, और बाकी समाज की कहाँ कमजोरी है, मेरी कहाँ कमजोरी है और सिस्टम की कहाँ कमजोरी है, तो मैं उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद निश्चित रूप से मैं जरूर मैंने एक ये तक पहुंच पाऊंगी, निष्कर्ष तक, कि मुझको अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ना है। और मैंने व्यक्तिगत लड़ाई, अपनी गरीबी की लड़ाई, या तो अपना व्यक्तिगत मुद्दों को कभी मैंने उस तरह से अहमियत नहीं दिया। आज तक मैंने दिया है, तो मुझको जहाँ तक समझ में आता है कि पूरा लाइफ मैंने समाज के लिए जिया, एक एक पैसा मैंने कमाया तो समाज के लिए कमाया, और समाज का दुख और दर्द में ही मैंने अपना दुख और दर्द को मैंने खोजने का कोशिश किया। तो मैं अपनी लड़ाई, मेरे व्यक्तिगत की लड़ाई है, निश्चित रूप से वो क्षणिक है, और क्षणिक लड़ाई है, तो मैं उसमें उस तरह से, हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है कि इतने लंबे समय से मैं जहाँ पर हूँ, जो लोग मैंने तुरंत आते हैं और लोग अपना जमीन बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमारा नभी गड़ा हुआ है, तो वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा मैंने 96 से आज तक का मेरा अपना परिवार का रोजी रोटी, समाज का मेरा बैकबोन यही है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ समय का। तो बिल्कुल दयामनी बारला समय का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये आवाज़, इनकी बात, हमारी बात सरकार तक और सक्षम लोगों तक पहुँचे, और वह इस चीज़ को समझे कि जो एक महिला पूरा जीवन समाज के लिए लड़ती रहीं, आज जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके आर्थिक रीढ़ जो है वो यही होटल है, झारखंड होटल, और आगे से नगर निगम और पीछे से मिशन, दोनों तरफ से जिस तरह से ज़मीन को दबाया जा रहा है या फिर दुकान को हटाया जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और जो भी इस साजिश के पीछे है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस दुकान जो कई आंदोलन का गवाह रहा है, कई आंदोलनकारी इसी दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए आंदोलन की रणनीति बनाए हैं, और वो सफल भी हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस दुकान को बचाने में कई लोग हालांकि आगे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www